नमस्कार सभी कर्मचारियों का और पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सरकार द्वारा एक पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसमें महज आप 210 रुपए का योगदान देकर 5,000 रुपए की पेंशन अपने बुढ़ापे में पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके हैं यानी उन्होंने हर महीने 541 रुपए का ईपीएस पेंशन स्कीम में योगदान दिया है, उसके बावजूद जो है वो उन्हें न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा 1,000 रुपए घोषित की गई है तो वो मिलती है और ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपए तक की पेंशन मिलती है। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे भी है उनको केवल 200 रुपए से लेकर 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए ऐसी भी पेंशन मिल रही है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए घोषित किए जाने के बाद भी उन्हें जो है वो यह नहीं मिल पा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी को देखते हुए मैं आपके लिए आज इस वीडियो में पेंशन की एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसमें आप जो है वो केवल 210 रुपए योगदान देकर 5,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईपीएफओ द्वारा ईपीएस स्कीम में कुछ बदलाव भी किए हैं जिसमें मौजूदा समय में ये जो योगदान है तो 1,250 रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। यानी आपकी मैक्सिमम पेंशनेबल जो सैलरी है तो उसे 15,000 रुपए अभी मौजूदा समय में किया गया है। इस 15,000 रुपए का जो 8.33% होता है यानी 1,250 रुपए तो वो हर महीने आपके ईपीएस में आपके एम्प्लॉयर द्वारा क्रेडिट किया जाता है। इसके बेसिस पर अगर आप रिटायर होते हैं तो उस वक्त जो है आपको पेंशन मिल पाएगी। अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी 35 साल तक यह 1,250 रुपए योगदान देता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद जो है वो केवल 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी। इससे ज्यादा मौजूदा समय में जो कैलकुलेशन है तो वो यहाँ पर 7,500 रुपए के ऊपर अलाउ करता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन का तो वो है जितने ईयर आपने सर्विस की है उसे गुना करना है 15,000 रुपए से और इसे डिवाइड कर देना है 70 से। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से यह जो अमाउंट बनती है तो वो केवल 7,500 रुपए ही बनती है। अगर आप यहाँ पर 1,250 रुपए अपना योगदान देते हैं और आपको केवल 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी, और अगर आप 210 रुपए का योगदान देकर 5,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। तो जी दोस्तों, इसी पेंशन स्कीम के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट पेंशन की जानकारी है तो इसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल सके। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और ये पेंशन स्कीम सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है वो अच्छी लगती है तो आप इसमें आपका जो योगदान है वो जरूर शुरू कीजिए ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद जो है वो 5,000 रुपए की पेंशन मिल सके। और दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में पेंशन से जुड़े हुए कर्मचारियों से जुड़े हुए जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है जिसमें महज आप 210 रुपए का योगदान देकर 5,000 रुपए की अच्छी खासी पेंशन जो है वो पा सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बताया गया है कि बुढ़ापे के लिए हर महीने 210 रुपए करे जमा मिलेगी 5,000 रुपए की पेंशन। तो जी हाँ दोस्तों, पूरी जिंदगी अपनी तरीके से बिताने के बाद हर आदमी चाहता है कि उसका बुढ़ापा भी किसी के भरोसे न रहे। वैसे सरकारी नौकरी करने वालों को तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन प्राइवेट कर्मचारी और अपना कारोबार करने वालों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए अटल पेंशन योजना आपकी मददगार हो सकती है। भारत सरकार इस योजना के तहत आपको न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। इस योजना का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं तो इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। दरअसल हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, खासकर बुढ़ापे के बारे में सोचना चाहिए। मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना में छोटी सी रकम का निवेश कर आप बुढ़ापे में एक तय पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम से जुड़ने के लिए एक खाता खुलवाना होता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ये जो अटल पेंशन योजना है तो वो क्या है। मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरुआत की थी। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद खर्च के लिए नियमित आय मिलती है। 18 से 40 साल के जो लोग हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। यानी अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 60 साल की उम्र तक हर महीने एक निर्धारित रकम निवेश करना होगा।
आपकी उम्र 60 साल होते ही फिर हर महीने एक तय राशि पेंशन के तौर पर आपको मिलेगी। योजना के मुताबिक न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। अगर कोई 18 साल का युवा अटल पेंशन योजना से जुड़ता है और वह उसे 60 साल के बाद 5,000 रुपए पेंशन चाहिए तो उसे हर महीने केवल 210 रुपए का ही योगदान करना होगा। इस स्कीम की एक बड़ी खासियत यह है कि अगर निवेशक के बीच में मौत हो जाती है तो सहभागी को फायदा जारी रखने का प्रावधान है। सहयोगी की मृत्यु के बाद जमा राशि नॉमिनी को लौटा दी जाएगी। इससे साफ है कि निवेश का पैसा नहीं डूबेगा। वही अगर निवेशक 60 साल की उम्र से पहले अपनी राशि निकासी चाहते हैं तो कुछ परिस्थितियों में यह संभव है। कितनी मिलेगी पेंशन? तो यह दोस्तों यहाँ पर कितनी मिल सकती है पेंशन, तो वो भी अभी हम जान लेते हैं। अटल पेंशन स्कीम के तहत आपको 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। हालांकि पेंशन की यह राशि आपके निवेश की रकम पर तय की जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी निवेशक की उम्र 20 साल है, उसे 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपए की मासिक पेंशन चाहिए, तो इसके लिए उसे 40 साल तक 50 रुपए का मासिक योगदान करना होगा। तो यह दोस्तों यहाँ पर आपके योगदान के ऊपर आपकी पेंशन जो है वो निर्भर करेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप 248 रुपए निवेश करते हैं तो उसके लिए आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो उसे भी अभी हम जान लेते हैं। इसी तरह अगर निवेशक को 5,000 रुपए की पेंशन चाहिए तो उसे 20 साल की उम्र से अगले 40 साल तक जो है वो 248 रुपए महीने की राशि निवेश करनी होगी। उम्र बढ़ने के साथ स्कीम की शुरुआत करने वाले खाता धारकों को निवेश की राशि अधिक देनी पड़ेगी। 40 साल से ज्यादा उम्र वाले इस स्कीम में नहीं जुड़ सकते। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ये जो अटल पेंशन योजना है तो इसमें आपका खाता जो है वो आप किस तरह से खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोलने के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना जरूरी है। अपने बैंक ब्रांच में जाकर या फिर नेट बैंकिंग के जरिए खाता खुलवाकर आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। पैसे जमा करने के लिए मासिक, तिमाही और 6 माही की सुविधा मिलती है। इस योजना के लिए हर महीने बैंक खाते से तय राशि ऑटोमेटिक कट हो जाती है। इसके लिए आपको आपके बैंक खाते में एक तय राशि जो है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी, ताकि ये जो तय राशि डिडक्ट हो तो आपके खाते में उतनी अमाउंट जो है वो हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, जो टैक्स पेयर है तो इस स्कीम में निवेश कर आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स बचत भी कर सकते हैं। ये छूट आयकर की धारा 80C के अंतर्गत मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा ये जो अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है तो इसमें आप आपके उम्र के हिसाब जो है वो आपका योगदान देकर जो है वो अच्छी खासी पेंशन जो है वो 60 साल के उम्र के बाद जो है वो पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉई या फिर कोई भी अगर इस योजना में 18 साल की उम्र में शुरुआत करता है तो उसे 5,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए केवल 210 रुपए का ही योगदान मिलेगा और उसे 60 साल के बाद जो है वो अच्छी खासी 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस योजना के बारे में हर कर्मचारी को पता चल सके और वो चाहे तो अपना योगदान जो है वो इस योजना में शुरू कर सके और बुढ़ापे के बाद जो है वो अच्छी खासी पेंशन जो है वो पा सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।